दोस्तों, द डार्क फाइल्स में आपका स्वागत है। अभी हम सोनम और राजा रघुवंशी की कहानी भूल नहीं पाए थे कि उसी घटना से प्रेरित होकर एक और घटना हमारे सामने आ गई। यह कहानी शुरू होती है 13 फरवरी 2025 तेलंगाना का जोगुलंबा गढ़वाल जिला। एक साधारण सी प्रेम कहानी शुरू हुई थी जो जल्द ही धोखे, साजिश और हत्या की भयावह सच्चाई में बदल गई। 22 साल का तेजेश्वर, एक मेहनती लैंड सर्वेयर, और 23 साल की ऐश्वर्या, कुरनूल की एक बैंक में नौकरी करने वाली खूबसूरत और महत्वाकांक्षी लड़की। ऐश्वर्या का परिवार तेजेश्वर के घर रिश्ता लेकर आया। दोनों की जोड़ी देखने में परफेक्ट थी। तेजेश्वर का सौम्य स्वभाव और ऐश्वर्या की आधुनिक सोच। दोनों परिवारों ने खुशी खुशी रिश्ता पक्का कर दिया और शादी की तारीख तय हुई 18 मई 2025। तैयारियां शुरू हो गईं। माहौल में उत्साह था, लेकिन शादी से ठीक 5 दिन पहले 13 मई को कहानी ने एक अनपेक्षित मोड़ लिया। ऐश्वर्या अचानक घर से गायब हो गई। कोई सुराग नहीं, कोई खबर नहीं। 2 दिन तक उसका पता नहीं चला। आसपास के लोग कानाफूसी करने लगे। क्या वह किसी के साथ भाग गई? क्या शादी से डर गई? तेजेश्वर के परिवार में भी शक की सुई घूमने लगी। 16 मई को शादी से सिर्फ 2 दिन पहले ऐश्वर्या अचानक दोपहर में घर लौट आई। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखें लाल थीं। उसने परिवार के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी। मैं तनाव में थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब सब ठीक है। मैं तेजेश्वर से प्यार करती हूं और उससे शादी करना चाहती हूं, उसने रोते हुए कहा। तेजेश्वर का दिल पिघल गया। उसने ऐश्वर्या पर भरोसा किया, लेकिन उसके परिवार का मन अब बदल चुका था। फिर भी 18 मई 2025 को तेजेश्वर और ऐश्वर्या की शादी धूमधाम से हो गई। शादी के बाद का माहौल वैसा नहीं रहा जैसा होना चाहिए था। तेजेश्वर के परिवार ने गौर किया कि ऐश्वर्या का व्यवहार बदल गया था। वह दिन भर अपने मोबाइल पर उलझी रहती, किसी से लंबी लंबी बातें करती। तेजेश्वर ने कई बार उससे पूछा, लेकिन वह टाल मटोल कर देती। एक रात दोनों के बीच तीखी बहस हुई। तेजेश्वर ने गुस्से में परिवार को बताया कि ऐश्वर्या का व्यवहार संदिग्ध है, लेकिन परिवार ने सोचा, नई नवेली दुल्हन को वक्त चाहिए, शायद वह नए माहौल में ढल रही है। सबने बात को दबा दिया। 17 जून 2025 की सुबह 9:30 तेजेश्वर अपने रोजमर्रा के काम के लिए बाइक लेकर घर से निकला। उसका चेहरा सामान्य था, लेकिन वह कभी वापस नहीं लौटा। देर रात तक उसका फोन स्विच ऑफ आने लगा। तेजेश्वर का जुड़वां भाई तेजवर्धन परेशान हो गया। उसने गढ़वाल थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और सीधे ऐश्वर्या पर शक जताया। वह कुछ छिपा रही है, मेरे भाई के गायब होने में उसका हाथ है, तेजवर्धन ने पुलिस को बताया। पुलिस ने शुरुआत में इसे सामान्य गुमशुदगी का मामला माना, लेकिन तेजवर्धन के आरोपों ने जांच की दिशा बदल दी। पुलिस ने ऐश्वर्या के कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले और जो खुलासा हुआ वह रोंगटे खड़े करने वाला था। 10 जून से 18 जून तक ऐश्वर्या ने तिरुमला राव नाम के एक शख्स से करीब 2000 बार बात की थी। तिरुमला कुरनूल में एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का मैनेजर था। कई कॉल्स 1 घंटे से ज्यादा लंबी थीं। जब पुलिस ने ऐश्वर्या से सख्ती से पूछताछ की तो वह पहले टाल मटोल करती रही, लेकिन जब कॉल रिकॉर्ड्स और सबूत उसके सामने रखे गए तो वह टूट गई। उसने कांपते हुए अपना जुर्म कबूल कर लिया। ऐश्वर्या ने बताया कि वह तिरुमला राव के साथ लंबे समय से प्रेम संबंध में थी। दोनों ने शादी से पहले ही तेजेश्वर की हत्या की साजिश रच ली थी। तिरुमला ने सुपारी किलर्स को 2 लाख रुपए दिए थे। ऐश्वर्या ने तेजेश्वर की बाइक में चुपके से जीपीएस ट्रैकर लगाया था ताकि उसकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। सुपारी किलर्स को वह पल पल की खबर देती थी। 5 बार हत्या की कोशिश नाकाम रही थी। कभी तेजेश्वर समय से पहले निकल गया तो कभी लोकेशन में गड़बड़ी हो गई, लेकिन 17 जून को सुपारी किलर्स ने मौका पा लिया। उन्होंने जमीन सर्वे के बहाने तेजेश्वर को गढ़वाल से आंध्र प्रदेश के पन्याम इलाके में बुलाया। वहां सुनसान जगह पर चाकुओं से उस पर हमला किया गया और उसका गला रेत दिया गया। शव को पास की नहर में फेंक दिया गया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज में तेजेश्वर अपनी बाइक पर पन्याम की ओर जाता दिखा। 21 जून को पुलिस को नहर के पास एक सड़ी गली लाश मिली।
कीड़े रेंग रहे थे, चेहरा पहचानना मुश्किल था। तेजेश्वर के पिता जय रमलू को लाश दिखाई गई। पहले तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने तेजेश्वर के हाथ में पहना हुआ कड़ा देखा तो वह फूट फूट कर रो पड़े। मेरे बेटे ने किसी का क्या बिगाड़ा था? वह तो सीधा साधा इंसान था जिसे हमने बहू बनाया, उसी ने उसकी जान ली, जय रमलू ने आंसुओं के बीच कहा। उन्होंने दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग की। जांच गहराई में गई तो और भी चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। ऐश्वर्या की मां सुजाता, जो पहले तिरुमला के ऑफिस में सफाई कर्मी थी, का भी तिरुमला के साथ अवैध संबंध था। जब सुजाता काम पर नहीं जा पाती थी तो ऐश्वर्या उसकी जगह बैंक में काम करने जाती थी। यहीं से तिरुमला और ऐश्वर्या की नजदीकियां बढ़ीं। सुजाता चाहती थी कि ऐश्वर्या की शादी तेजेश्वर से हो जाए ताकि वह तिरुमला के साथ अपने रिश्ते को बरकरार रख सके। हालांकि गढ़वाल पुलिस के सब इंस्पेक्टर टी श्रीनिवास ने सुजाता की हत्या में सीधी संलिप्तता से इनकार किया। पुलिस ने तिरुमला राव, ऐश्वर्या, सुजाता, तिरुमला के पिता तिरुपतैयाह और सुपारी किलर्स कुमारी नागेश, चकाली परशुराम और चकाली राजेश को गिरफ्तार किया। तेजेश्वर का एक पड़ोसी भी हिरासत में है क्योंकि हत्या के दिन वह आरोपियों के संपर्क में था। पूछताछ में सुपारी किलर्स ने बताया कि तिरुमला ने उन्हें 2 लाख रुपए दिए थे। हत्या की योजना इतनी सोची समझी थी कि आरोपियों ने गढ़वाल के रास्तों की रेखी की थी और तेजेश्वर की हर गतिविधि पर नजर रखी थी। हत्या के बाद भागने का रास्ता भी पहले से तय था। पुलिस ने घटनास्थल का सीन रिक्रिएट किया। जांच में पता चला कि हत्यारों ने तेजेश्वर को जमीन सर्वे के बहाने अरावली की ओर ले जाकर NH-44 के पास वीरपुरम में हमला किया। चाकुओं से ताबड़तोड़ वार किए गए और गला रेतकर हत्या पूरी की गई। तिरुमला ने शव को गायब करने और ऐश्वर्या के साथ लद्दाख भागने की योजना बनाई थी। जांच में मेघालय के राजा रघुवंशी हत्याकांड से प्रेरणा लेने की बात भी सामने आई, जहां पत्नी और प्रेमी ने मिलकर ऐसी ही साजिश रची थी। तेजेश्वर के परिवार का कहना है कि उनका घर अब सूना है। जय रमलू कहते हैं, हर कोने में तेजेश्वर की याद आती है। सोचता हूं आखिरी पल में उसने कितना दर्द सहा होगा। परिवार को इंसाफ का इंतजार है। यह कहानी एक ऐसी साजिश की है जहां प्यार का मुखौटा पहनकर धोखे और क्रूरता ने एक मासूम जिंदगी छीन ली। गढ़वाल और आंध्र प्रदेश पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है ताकि सभी दोषियों को सजा मिले। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स कर जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।